नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का ब्राइट एग्रो क्लासेस के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। सभी साथियों को राम राम, बालाजी महाराज की जय हो। और आज बात करेंगे क्या पेपर का लेवल रहा, कट ऑफ क्या जा सकती है, यूनिवर्सिटी कितने नंबर पर मिलेगी और कॉलेज कितने नंबर पर आपको मिलेगी, और गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज और गवर्नमेंट कॉलेज की आज अपन बात करेंगे फाइनली, मैं और कमलेश सर। तो कमलेश सर को बुलाना चाहूंगा। बिल्कुल, आज जैसा कि आप सभी को पता है पेपर हुआ है, बहुत शानदार हुआ है और पेपर के लेवल के बारे में, कट ऑफ के बारे में सर सभी के बारे में अपन चर्चा करने वाले हैं। तो सर आपके सवाल रहेंगे, मेरे जवाब बिल्कुल रहेंगे। सर, मैं आपसे जी, बहुत बहुत भारी मात्रा में सवाल जी, पूछना चाहूंगा। जी। आप अपना जो पेन है वो आप हाथ में रखें सर, क्योंकि सवालों के जवाब आपको देने हैं। बिल्कुल, बिल्कुल। सबसे पहले चीज सर, ये मार्केट में माहौल बना हुआ है कि ब्राइट एग्रो का गेस पेपर जो था वो पेपर उसमें से मिला है। बिल्कुल 100% मिला है, इसकी मैं मतलब कह सकता हूँ 101% मिला है सर। और ऐसा मेरा कहना नहीं है, ऐसा हर एक वीडियो में बच्चों के कमेंट में मान सकता हूँ। और थोड़ा-सा 2 मिनट का मैं समय लेकर एक बच्चा जो उदयपुर से आया हुआ है, उसको आप पहले बुला लीजिएगा। बिल्कुल, मैं उसकी लाइव लाइव बात करते हैं, जी। बिल्कुल अभी बुला लेते हैं। ताकि वो कट ऑफ के बारे में भी थोड़ा-सा बताएगा, अपने पेपर के बारे में बताएगा, 12th के साथ में है, सारी इन्फॉर्मेशन अपन लेंगे। क्योंकि कुछ बच्चे थे कि सर हम आपसे मिलने आए हैं, तो उन्हीं बच्चों से अपन रूबरू होंगे और जिसमें सबसे पहले हैं आपका नाम क्या है? सर राजवीर चौहान सर। आप आए कहाँ से हो? उदयपुर से सर। उदयपुर से जयपुर ओनली मिलने या पेपर देने? सर पेपर देने और खास तो आपसे मिलने आया था। आपकी मेहनत की वजह से हमें अच्छे नंबर मिले सर। इतने जी। आपकी मेहनत से हम सबको इतने अच्छे यूनिवर्सिटी में एडमिशन मिल सकता है, इसलिए मैं आपसे मिलने भी आया। बिल्कुल, बहुत बहुत मैं शुक्रिया आपका सर। आपसे थोड़े से सवाल करना जी चाहूँगा। सर। सबसे पहले तो आपकी जैसे कि 12th स्कूल आपकी वहीं से हुई जी होगी, जी सर। उदयपुर से। जी सर। तो आप हमारे को कब से जानते हो? सर मैं आपको 12th के दिसंबर के मतलब जी, दिसंबर से जी। मैं आपको जान रहा हूँ। मेरा जी। एक फ्रेंड था, उसने बताया था कि ब्राइट एग्रो क्लासेस से अगर तू क्लासेस लेगा तो तेरे 12th में अच्छे नंबर 70 प्लस नंबर बनेंगे, उससे ज़्यादा भी बन सकते हैं। फिर इस आपने वो क्लासेस लेना स्टार्ट कर जी दी। सर। अभी जेट में भी आपने वहीं से जी, पढ़ा? सब मैराथन मैंने आपके यहाँ से ली थी सर। जी, जी। जी। लास्ट में सारी क्लासेस ली और जी। आपके मतलब अभी आज पेपर भी हो चुका है, तो फाइनली कैसा फ़ील हो रहा है? सर आज ये फ़ील हो रहा है कि मेरे को भी लग रहा था कि इतना डर लग रहा था कि होगा कि नहीं होगा, होगा कि होगा। लेकिन जब से मैंने आप लोगों की क्लास की मैराथन ली, आप लोगों का मोटिवेशन जितना भी मिला मेरे को, उससे मेरे को फ़र्क पड़ा और मेरे जेट में क्लियर हो गया। 250 से 300 अप्रॉक्स बीच में मेरे नंबर आ और गए सर। आपके ये नंबर मेरे को सुनने को मिल रहा है कि 12th के साथ में है और आप एक एवरेज स्टूडेंट मैं कह सकता जी, हूँ। 10th में कितने मार्क्स 45% सर। 45 ओनली? 10th में सर। ओनली 45? 45 सर। और फिर ब्राइट एग्रो क्लासेस से आपने पढ़ा तो 12th में कितनी आई? 75% सर। 75%। ये आप इंक्रीमेंट देख सकते हो। और फिर यहाँ पर अभी बच्चा कह रहा है कि सर 250 से 300 के मध्य यहाँ पर मार्क्स जुड़ रहे हैं बच्चे के। तो यहाँ पर अपन कह सकते हैं ये सारा इंक्रीमेंट आप सभी देख सकते हो। ये बच्चों की जुबानी है। और कोई सवाल करना चाहते हो सर? बिल्कुल। मैं बच्चे से लाइव पूछना चाहूंगा, अपनी पहले कोई बात नहीं हुई इसके रिगार्डिंग कि नहीं, आपको लाइव में लेके जाएंगे। जी। क्या हकीकत में ब्राइट एग्रो अच्छा पढ़ाता है क्या? सर अच्छा नहीं, बहुत अच्छा पढ़ाता है। बहुत अच्छा बहुत पढ़ा। अच्छा पढ़ाता है। क्या वो हकीकत में ब्राइट एग्रो की फीस कम है क्या? फीस का तो नहीं पता, लेकिन हाँ, स्टडी मटेरियल एकदम बेस्ट है। आप किसी भी एंट्रेंस एग्ज़ाम या किसी भी चीज़ के लिए करते हो। नहीं सर। आपने तो फ्री पढ़ा। हाँ, मैंने और फ्री पढ़ा। ये मैंने आप कह यूट्यूब के सकते हो ज़रिए क्या, 250 से 300 नंबर लिया है, सिर्फ़ यूट्यूब और मैराथन की वज़ह से और आपकी मेहनत की वज़ह से। और अगर सोचो आपने ब्राइट एग्रो का ऑनलाइन 2-3 हज़ार का बैच लिया होता तो क्या रिजल्ट रहता आपका? इससे ज़्यादा रहता। इससे रहता ना। अब आप एवरेज स्टूडेंट थे, हुँ। ये भी आपने पढ़ गए ऑनलाइन ये ब्राइट भी ऑनलाइन ही, ब्राइट एग्रो फ्री से? में, हाँ, फ्री में? फ्री में। मतलब ब्राइट एग्रो फ्री में भी सेवाएं दे रहा है। फ्री में भी इतने ज़्यादा आ रहे हो, और क्या चाहिए और सर? एक चीज सबसे बड़ा विषय, आप कहाँ के रहने वाले हैं? सर मैं उदयपुर का रहने वाला हूँ। उदयपुर से। उदयपुर से, और जी। आज शाम को आप रुके कि सर मैं ब्राइट एग्रो में सर से हाँ, मिलके जाऊंगा? पापा ने कह दिया था प्रॉपर कि उदयपुर में कहाँ से? प्रॉपर कहाँ के? उदयपुर से मलातली से। मलातली। जी। पापा ने क्या कहा था आपको? पापा ने कहा था कि है ना, कि तू कहाँ जा रहा है? मैंने कहा सर पापा कि है ना, मेरा थोड़ा काम है, मैं जाके आऊँगा, सर का सेमिनार-वेमिनार है, तो उसमें काउंसलिंग के हिसाब से पूछने जाऊँगा। मैंने झूठ बोला। मैंने कहा नहीं, मेरे को मिलना था, इसलिए मैंने पापा को बोला कि पापा सेमिनार है, यूँ है, इसलिए मैं 1 दिन रुका और मैं ब्राइट एग्रो क्लासेस परिवार से मिल के जाऊँगा, इसलिए मेरे को बिल्कुल पूरा बिल्कुल। दिन। तो क्या लगा आपको, कैसे कैसे इंसान है इस परिवार में, इस फैमिली में कैसे हैं, टीचर्स का व्यवहार कैसा है? मेन चीज़ सब एकदम मोटिवेशन देने में सब तेज़ है, सब सबसे बेस्ट।
मोटिवेशन मोटिवेशनल में सबसे बेस्ट आप हो गए, सर हो गए, जितने भी है सब मोटिवेशन में तेज है। सारी बच्चे फैकल्टी। ने भले कितनी भी तैयारी की हो, कुछ भी किया हो, लेकिन मोटिवेशन फर्स्ट देते हैं। अब मैं मान सकता हूँ कि उदयपुर से काफी बच्चे ब्राइट एग्रो से जुड़ेंगे। जी सर, बहुत सारे जुड़ेंगे, मैं जुड़ाऊंगा सर। जुड़ाओगे। जी बिल्कुल सर, और आप बिल्कुल। लाइव में आते थे, और जी लाइव में एक बात बताओ कि जो अपने गेस्ट पेपर दिए, जी क्योंकि वैसे ब्राइट एग्रो ने जितने भी आज से पहले सेमेस्टर के 12th के जो भी गेस्ट पेपर दिए सारा पेपर मिला, इस बार भी जेट में हुआ। सर, 50% से ज़्यादा क्वेश्चंस आए हैं मैराथन की वजह से आपने जो जेट में। देखी क्लासेस, जी सर। मैराथन 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 से, मैराथन मैंने एग्रीकल्चर केमिस्ट्री को हाथ भी नहीं लगाया था, उसमें 10 के 10 क्वेश्चन में पूरे करके आया। और यहीं से मिले वो यही से क्वेश्चन। मिले सब क्वेश्चन, यही से मिले तो क्या टोटल। ब्राइट एग्रो को ये फ्री मैराथन बंद करके ऐप पे देनी चाहिए, या फिर फ्री रखनी चाहिए? फ्री भी रखनी चाहिए। समाज सेवा तो बहुत जरूरी है आज के टाइम में, सेवा समाज इसलिए सेवा। क्योंकि आप किसान परिवार से हो, जी आपको यहाँ पर लगा के कोई कोचिंग का माहौल, आपको लगा कि बड़े भाई बैठे हैं अपने, जी सर, वही बड़े भाई माहौल लगा, सब बड़े भाई से हमारे। है ना? वही जी। लगा कि आप आ गए, अब मिल लिए, कोई कोई खास वैसा तो नहीं था कि नहीं अभी सर वीआईपी ट्रीटमेंट कुछ नहीं है सर, वीआईपी वाला कोई सिस्टम नहीं है यहाँ पे, सब एक जैसे एक समान है सब। यहाँ पे सबके छोटे भाई क्या जैसे ही जैसे है। हम कैमरे में दिखते हैं वैसे रियल लाइफ में है हम? हाँ सर बिल्कुल। वो क्लास सर का अपनी है। बिहेवियर एकदम सही है, मतलब बात करने का तरीका हो गया, जितनी भी छोटी मोटी चीज जो भी है सब सही है। तो क्या कहना चाहोगे बच्चों को कि ब्राइट एग्रो के बारे में थोड़ा? राइट अकरो के बारे में ये कहना चाहेंगे कि अगर आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम या कुछ भी तैयारी करते हो। किसी इंस्टीट्यूट का नाम नहीं लेना आपको। नहीं, इंस्टीट्यूट की बात नहीं है सर, वहाँ नहीं, पे भी तैयारी किसी, अच्छी करते हैं, सब तरह की तैयारी वहाँ पे बढ़िया होती है। अपन तैयारी को सब नाम जगह नहीं अच्छी होती लेना, है, सब लेकिन बेस्ट है, जहाँ पे लेकिन मोटिवेशन और हाँ, अच्छी पढ़ाई होती है वो है ब्राइट एग्रो कोचिंग क्लासेस जयपुर। चलो सबसे बेस्ट। आप बैठो, जूस वूस पियो, जी फिर सर। मिलेंगे एक बार लाइव में, आज कट ऑफ बता देते हैं आपको। बिल्कुल। ठीक है, थैंक यू। तो देखिएगा अपन कट ऑफ के बारे में आगे चर्चा करते हैं, और इसके साथ में ही यहाँ पर आप सभी के सवाल लिए जाएंगे। आप कट ऑफ वगैरह के बारे में एक बार चर्चा करेंगे बेटा। हाँ तो सर बताइएगा कोई क्वेश्चन। सर बच्चे ने थोड़ा गलत बोला है। उसके लिए तो देखो मैं अब लाइव क्लास है, और लाइव क्लास में मेरे को जो भी होगा कोई मैं बात जल्द से जल्द इस पर डिसीजन हाँ, लेके कट लगवा दूंगा। इसमें इसमें कट लगवाना सर, क्योंकि अपन क्षमा चाहेंगे इसके लिए। हाँ किसी भी इंस्टीट्यूट के प्रति अपना युवा नहीं है। हाँ बताइएगा सर। लग जाएगा ना कट तो सर? जी लगता है ना? जी कोई दिक्कत नहीं। बताइएगा सर। ये पेपर सर, गेस्ट पेपर मिला, हम्म। अच्छा मिला, बच्चे खुश है, मोटिवेट है, जोश में है। और आज कुछ बच्चों के इंटरव्यूज भी लिए गए, तो उनका कहना है कि ब्राइट एग्रो ने जो क्लासेस करवाई वहां, तो सर ऐसा कैसे हो पाता है कि ब्राइट एग्रो पढ़ाता है, पेपर मिल जाता है, ऐसा क्यों? सर ऐसा इसलिए मैं कह सकता हूँ, देखो सर सबसे पहले तो अपन कह सकते हैं ये जो बच्चे मेहनत करते हैं ना, मेहनत का अपन कह सकते हैं कि जो बच्चे यहाँ पर दिन रात क्लासेस लेते हैं, मतलब अपन कोई भी गेस्ट पेपर तैयार करते हैं तो उसमें बच्चों की भी मेहनत मैं कह सकता हूँ, और इसके साथ में टीम का एक्सपीरियंस मैं कह सकता हूँ, और बच्चों के प्रति लगाव मैं कह सकता हूँ कि जो क्वेश्चन तैयार करती है वो बच्चों के लिए सोच करके, ये बच्चे की एग्जाम नहीं है हमारी एग्जाम है, उस प्रकार से वो क्वेश्चन तैयार करती है। और फिर बालाजी महाराज का आशीर्वाद है, सरस्वती माता का आशीर्वाद है, इतना ही कहना चाहूंगा। मेरे को खुद को भी पता नहीं रहता है कि क्वेश्चन कहाँ से मिलते हैं। नहीं, वो आपकी मेहनत है जी। सर, मेरे को पता है ना कि आप खाना खाया आपने आज? आज नहीं हो पाया आज आप सर, आपकी मम्मी की कसम है सर, आपने आज खाना खाया? नहीं। मैंने भी नहीं खाया सर। हकीकत तो यह है, खाने पीने का टाइम ही नहीं है। अब सर कट ऑफ बताओ बच्चों को कि यूनिवर्सिटी कितने नंबर पे मिल सकती है, कॉलेज कितने नंबर पे मिल सकती है। और सर एक चीज जी इन बच्चों के सवाल रहते हैं कि सर हम आपसे कांटेक्ट करें, जी तो ब्राइट एग्रो वाली आईडी फुल है, जी मेरी वाली आईडी फुल है, एक इंस्टाग्राम अकाउंट आप वाला जो है वो मैंने लगाया यहाँ पर, ये कमलेश सर ब्राइट एग्रो के नाम से कमलेश सर की आईडी है। यहाँ पर सभी को डीएम करके जो भी सवाल हो वो पूछ लेना। सर तो पता नहीं एक्टिव रहेंगे नहीं, लेकिन मेरे फोन में आईडी चलती है और मैं सर इस आईडी को लेके एक्टिव रहूंगा। और जो भी बच्चों के सवाल आएंगे, सर आपकी आईडी मेरे फोन में चलती है, शायद आपको पता नहीं था, जी जी और ये बच्चों को मैं बता देता हूं। यहाँ पर जो भी आप सवाल पूछेंगे, क्योंकि इस आईडी को फॉलो करना भाई साहब, क्योंकि ये ताकतवर आदमी है और इसको अपन ने पीछे धकेल रखा। सर आपके फॉलोवर, फैन फॉलोइंग तो सर आपकी लाखों में, क्योंकि आपने काफी बच्चों का भला कर दिया, लेकिन आप इन पे एक्टिव नहीं रहते सर। अब मैं रहूंगा और यहाँ पर बच्चे जुड़ने चाहिए सर, क्योंकि इनके सवालों के जवाब देने हैं मुझे। बिल्कुल तो सभी बिल्कुल। साथी यहाँ पर, तो हाँ सर सबसे पहले मैं आज बताना चाहूंगा, देखो दो प्रकार की कट ऑफ होती है, एक कॉलेज और यूनिवर्सिटी, वो मैं बाद में बताऊंगा। अभी बताऊंगा कि किन बच्चों को सेफ रहना है कि भैया हम सेफ है। बताओ सर। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं, जनरल कैटेगरी आती है, जनरल के बाद में आती है ईडब्ल्यूएस कैटेगरी, फिर अपन बात करेंगे ओबीसी कैटेगरी की, और फिर इसके साथ में ही बात करेंगे अपन एससी, एमबीसी, एमबीसी के साथ में ही एससी,
एससी के साथ में ही अपन कह सकते हैं एसटी एसटी, टीएसपी इन कैटेगरी की अभी अपन बात करेंगे। तो सबसे पहले जनरल की बात करते हैं। तो जनरल में जिन बच्चों के 235 से 240 नंबर बन रहे हैं वो गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन ले सकते हैं। 235 से 240 मार्क्स अप्रोक्स वाले, 5 - 5 प्लस चलते रहता है। बिल्कुल। और मैं कहता हूं कि भैया ये सेफ मैंने बताया सेफ जोन आप बता रहे हो जी। और इसके साथ में ही फिर जैसे कि 2-4 नंबर कम होंगे, क्योंकि सर अभी 2 क्वेश्चन में डाउटफुल भी है, तो वो क्वेश्चन डिलीट वगैरह भी हो सकते हैं। तो मैंने ये वो मानकर कि भैया वो क्वेश्चन है, ये मानकर ये बताई है, और ये मैं कह सकता हूँ 99% नहीं 100% यही होने वाली है। इसके बाद में अगर बात करते हैं अपन ईडब्ल्यूएस की, तो इसमें से आपको लगभग 15 से 20 नंबर आपको घटाने हैं। मतलब अपन कह सकते हैं 220 से 225 जिनके मार्क्स है, उन सभी साथियों का यहाँ पर सेफ जोन रहेगा। फिर इसके साथ में ओबीसी की बात करते हैं, तो यहाँ पर 233 से 238 के बीच में यहाँ पर सेफ जोन रहने वाला है। इसके साथ में एमबीसी कैटेगरी की अगर मैं बात करता हूँ, तो यहाँ पर 227 से 230 तक यहाँ पर सेफ जोन रहने वाला है। इसके साथ में एससी की बात करते हैं, 220 प्लस यहाँ पर सेफ जोन रहने वाला है। यहाँ पर भी 220 प्लस सेफ जोन रहने वाला है। मतलब भैया आपका गवर्नमेंट कॉलेज में चयन हो सकता है अगर इतने मार्क्स आपके बन रहे हैं तो। और ज्यादा आएंगे तो यूनिवर्सिटी, ज्यादा आएंगे तो यूनिवर्सिटी का भी अगर मैं यहाँ पर बताना चाहूँ, जैसे कि अपन बात करना चाहें, जैसे कैटेगरी है तो वो नीचे आते रहेंगे। बाकी अगर अपन जनरल ओबीसी की अगर बात करते हैं, तो सर लगभग मैं कह सकता हूँ 318 प्लस या 310 प्लस के बीच में है। मतलब उनका पूरा पूरा चांस है यूनिवर्सिटी में सिलेक्शन का एंड तक। 310 से 318, मतलब अपन कह सकते हैं ये रेशियो रहेगा। इससे जो अबोव वाले हैं उनका यूनिवर्सिटी में चयन हो सकता है। 300 के अप्रोक्स यूनिवर्सिटी में जाएंगे जी आपका कहना है। जी। बाकी बच्चों को गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाएगी, अच्छी कॉलेज मिल जाएगी। पर मैं सर इसमें बता देना चाहता हूँ, अभी बच्चों से क्लियर करना चाहता हूँ, जिन बच्चों के चाहे वो किसी भी टीएसबी को छोड़कर किसी भी कैटेगरी में 200 से नीचे हैं, तो पिछली बार की तरह आपको इंतजार नहीं करना है। आपको एक अच्छा डिसीजन लेकर आगे करना है, चाहे सुपरवाइजर करना हो, चाहे वो कॉलेज करना हो, कुछ भी आपको करना हो। बेटर डिसीजन के लिए आप हमारे से कांटेक्ट करना चाहते हो, कुछ पूछना चाहते हो कॉल पर, तो इन नंबरों पर कॉल पर मैसेज पर आप हमारे से पूछ सकते हो। पर आपको बेटर डिसीजन लेके 200 से नीचे वालों को करना ही जारी रखें। बिल्कुल, मैं ये कहना चाह रहा हूँ सर कि कोई बच्चा है एवरेज पढ़ने वाला है, ज्यादा कोई खास टॉपर वाला बच्चा नहीं है कि ज्यादा टॉप कर लेगा ऐसा जी कुछ। जी। वो बच्चा आपके पास में आ गया, तो क्या आप उसको इतना कैपेबल बना दोगे कि उसके 300 के आसपास नंबर आप ला दो 1 साल में? सर मैं एक चीज बता देता हूँ, ईमानदारी से कहता हूँ, बच्चों की इतनी मेहनत है, इतनी मेहनत है। अभी इस बच्चे ने बताया 12th के साथ में, एक 12th के साथ में हमारे मेरे से पर्सनली मैं कह सकता हूँ, उस बच्चे का हमेशा कॉल मैं उठाता था। 12th फाउंडेशन में वो बच्चा मेरे से जुड़ा हुआ था। 12th फाउंडेशन में उसके लगभग मैं कह सकता हूँ 85 प्लस के आसपास थी। मतलब मेरे को कंफर्मेशन याद नहीं है। अभी उस बच्चे के 300 के करीब नंबर बन रहे हैं। उस बच्चे के 300 के करीब नंबर बन रहे हैं। अभी क्रैश कोर्स के बच्चों के बारे में मैं बता देता हूँ, जो मेरे पास में 4 महीने पहले अपने पास में बच्चा आया, उससे जैसे कि अपने एक बच्ची है, एक स्टूडेंट है, उसकी अभी मेरे से बात हुई थी, 338 नंबर वो बता रही है। और इसके साथ में क्रैश कोर्स वाले बहुत सारे बच्चे 300 नंबर बता रहे हैं, 280 नंबर बता रहे हैं। तो सर ये कुछ महीनों की मेहनत है, मैं कह सही बात सकता है हूँ। सर। 12th के साथ में जो बच्चे हैं एज अ फाउंडेशन है, उनका काफी अच्छा सर स्कोर है सर। डीटीएस और जो गेस्ट पेपर है वहां से डीटीएस में सर, डीटीएस का मैं कह देता हूँ, पूरा जो डीटीएस है ना, ये डीटीएस जो टेस्ट सीरीज है ना, ये मैं कह सकता हूँ ये इसने माहौल बदल दिया, पूरे मार्केट का माहौल बदल दिया। डीटीएस बच्चों के बहुत अच्छे नंबर लेकर आई है। और डीटीएस कट ऑफ बढ़ाने का रीजन एक ये भी है सर, डीटीएस काफी क्योंकि बच्चों ने डीटीएस में काफी एग्जैक्ट क्वेश्चन मिले। इजी पेपर हमेशा कट ऑफ कम नहीं लाता, इतना मैं कह सकता हूँ। इजी पेपर होने के वजह से कट ऑफ कम नहीं होती है, ये मैं पर्सनली कह सकता हूँ। इसलिए कह सकता हूँ सर, इजी पेपर में क्वेश्चन गलत होते हैं। सही बात। इजी पेपर में क्वेश्चन गलत होते हैं कि सर ये कैसे कह सकते हो? एक बच्चा था जिसने मेरे को कहा कि सर मेरे 300 प्लस नंबर बन रहे थे, 300 प्लस नंबर बन बन रहे रहे थे।
कि ये तो अच्छी बात है 12th के साथ में, कि सर बिल्कुल 12th के साथ में, पर मैंने सर एक गलती कर दी, बायोलॉजी की जगह मैंने एग्रीकल्चर भर दी, एग्रीकल्चर की जगह बायोलॉजी भर दी। तो मैंने बच्चे से पूछा, अपनी शाम को क्लास थी, उसमें मैंने क्या कहा, ऐसे आपको भी याद होगा सर, सही ऐसे 3-5 गोले लगाए थे एग्रीकल्चर बायोलॉजी, कि पहले बायोलॉजी का एग्रीकल्चर का भरे तो एग्रीकल्चर के टिक करना, फिर उसको भरना। कि सर मैं बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो गया, क्यों हुआ सर, ब्राइट एग्रो क्लासेस ने इनाम रखी थी, मेरे तो माथे में ही आप ही चल रहे थे। तो मैंने कहा कि भैया 3 प्रकार के, मैंने और विक्रम जी ने ये बात कही थी, इजी, मॉडरेट और इसके साथ में हार्ड, 3 प्रकार के पेपर आते हैं। तो इसमें अपन क्या होते हैं, इसमें अपन एक्साइटेड हो जाते हैं। बिल्कुल सर। तो मैंने कहा था इसमें संयम, मैंने समस्या प्लस समाधान दोनों चीजें बताई थी। ये बच्चे इस वीडियो को देख रहे हैं, शाम को भी देखे होंगे, उन बच्चों को पता है कि अपन कह सकते हैं संयम रखना है, इसमें एक्साइटेड नहीं होना है, वरना बहुत बड़ी गलती हो सकती है, ऐसी हुई है कई बच्चों को, इस बात का ध्यान नहीं रखे। देखो हमारा पढ़ाना फर्ज होता है, बच्चों का पढ़ना, इसके बाद में भी कई सारी चीजें मैटर करती है। अब वो एक्साइटेड हो गया, क्यों भाई, इतना तो हमने पहले बता दिया कि अभी हम बताते नहीं कि आपको एक्साइटेड नहीं होना है, तो वो बात तो सर सही गलती बात है हमारी सर, आप होती है। सही कर रहे हो। मॉडरेट में कह सकते हैं बच्चा क्या हो जाता है, कुछ हार्ड क्वेश्चंस को देखकर वो डिमोटिवेट हो जाता है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए मेरे हिसाब से। ये कहा था, हार्ड में कहा था डिमोटिवेट हो जाता है, तो ये तो सभी के लिए समान पेपर आता है, तो सबका समस्या और समाधान भी मैंने बताया था। और इसके साथ में ही सर एक और चीज बता देता हूँ, अब जो भी बच्चे हैं उनको तुरंत डिसीजन ले। सबसे बड़ा अगर नुकसान पिछली साल का देखना पड़े अपने को 2025 का, तो 2025 का और अब की बार जो 2026 वाले जो बच्चे हैं ना सर, मतलब जो 12th पास आउट इसी वर्ष की, उनके अच्छे नंबर आने का, उनका सिलेक्शन होने का रीजन एक ही है। वो रीजन है क्योंकि ये डिले हो चुके थे, ये इंतजार में बैठे थे, काउंसलिंग होगी फिर अपन करेंगे, ऐसा इंतजार अपने को इतना बड़ा नहीं करना है। उसके लिए कि सर आप क्या कर रहे हो, उसके लिए मैं बता देता हूँ सर। उसके लिए स्कॉलरशिप टेस्ट आयोजन किया जा रहा है 29 जून को, 11th-12th एग्रीकल्चर आपके छोटे भाई बहनों के लिए, ZCUT लॉन्ग ईयर में जिनके कम नंबर आए, जिन्होंने कुछ गलतियां कर दी, एग्रीकल्चर सुपरवाइजर, कृषि पर्यवेक्षक के लिए। अब की सर ये तो आपने बैच की बात कर दी, जी हाँ बिल्कुल बैच की बात कर दी, वो क्यों की है इसका रीजन भी मेरे साथ में ही है। इसलिए सर जैसे कि कोई भी बच्चा है, अब वो सोच रहा है कि सर मेरे को जेट की तैयारी करनी है, अब जेट की तैयारी करनी है सर, अभी जेट का कोर्स लूंगा तो मेरी फीस रिफंड नहीं होगी। कई बच्चों के मैंने कमेंट में देखे सही थे, बात है सर, बच्चा फीस सोचता है। रिफंड होगी कि नहीं होगी, मैं कैसे कितना इंतजार करूंगा। तो मैं कहता हूं कि यहाँ पर इस वीडियो में कह रहा हूं, सर कह रहे हैं कि जो भी जेट सीयूटी के साथ में हमारे साथ में जुड़ेंगे, देखो ऑनलाइन में जुड़ेंगे तो 100-150 रुपए की जो जीएसटी है वो तो देखो अलग बात है, बाकी जो आपके रिसिप्ट में दिए हुए होंगे वो आपके पूरा पूरा पेमेंट आपके रिफंड हो रिफंड हो जाएगा। जाएगा। ऑफलाइन में जितनी फीस होगी पूरी की पूरी आपकी रिफंड हो जाएगी। इसके साथ में ही कह सकता हूं कि आपने कृषि पर्यवेक्षक का लिया है तो कृषि पर्यवेक्षक की तैयारी आपको करनी है, इसका रिफंड नहीं होगा। 11th-12th में आपके बच्चे हैं, जो भी आपके छोटे भाई बहन है वो आ जाएंगे। तो मैं कह सकता हूं कि ये बैच अगर लेकर आप पढ़ते हो, बहुत सारे बच्चों का डिसीजन है, जैसे कि अभी पंकज एक स्टूडेंट है, उसने क्या किया, उसका अच्छा स्कोर हो रहा था पर बहुत सारी गलतियां कर दी सर, और वो गलतियां करने के बाद में कि सर अब मेरे को क्या करना चाहिए, ये भी सवाल आता है कि मेरे को क्या करना चाहिए। बेटा मेरे को एक बात बताओ, आप 11th-12th एग्रीकल्चर से हो, 11th-12th में आपने एग्रीकल्चर ली, अब आप एग्रीकल्चर को सेक्टर को छोड़कर आर्ट्स में जाओगे तो क्या फायदा है सर कोई इसका? फायदा नहीं सर। भाई 12th एग्रीकल्चर का तो कोई फायदा नहीं है। तो मैं आपको कहता हूँ बेटा आपके पास में कृषि पर्यवेक्षक का ऑप्शन है, और इसके साथ में ही इसको आप एक ऑप्शन ना माने क्योंकि कईयों की एज नहीं हुई है। इसके साथ साथ में आप ग्रेजुएशन करें, वो भी बीएससी ऑनर्स एग्रीकल्चर की। सर अभी हमारा सिलेक्शन नहीं हुआ, तो कई बच्चे ऐसे हैं जो 12th के साथ में, तो उनको तो घबराना नहीं है, अभी ज्यादा टाइम नहीं हुआ, आप लॉन्ग ईयर में तैयारी कर सकते हो, जो भी आप मोड चाहो, ऑफलाइन ऑनलाइन जो भी आप चाहो। इसके साथ में कि सर ये हम करना चाहेंगे, बिल्कुल सही बात है, पर सर मैं एक और चीज इसके साथ में ही बताना चाहूंगा छोटी सी, कि कुछ बच्चों को, जैसे कि एक अभी सेंटर बच्चे ने अभी थोड़ी देर पहले मेरे को बताया था, किसी सेंटर पर कोई गंगानगर की कोई एक प्राइवेट कॉलेज थी, वो वहां पर जाती है, बच्चों को समझाती है, डेटा वगैरह लेकर जाती है, और वो बताती है कि 1.5 लाख पर ईयर खर्चा आएगा। टोटल खर्चा हो गया सर 6 लाख रुपए,
6 लाख रुपए में बीएससी एग्रीकल्चर की डिग्री। तो सही बात है। मैं कहता हूँ 6 लाख आप मत दो, आप 1 लाख रुपए मान लो, मैक्सिमम 1 लाख रुपए मान लो, मैक्सिमम अपन माने तो। वैसे अपनी 20-25 हजार 30 हजार फीस है, पर मैक्सिमम मानो तो 1 लाख फीस मान लो। 1 लाख फीस में आपका अच्छी सीयूईटी की यूनिवर्सिटी में, आईसीआर में एडमिशन हो जाएगा, वहां पर स्कॉलरशिप मिल जाएगी। सही बात है सर। गवर्नमेंट में हो जाएगा 10,000 5,000 7,000 फीस में काम हो जाएगा। तो मैं काफी अच्छे आपको ये बता सकता हूँ, जो भी आपके डाउट रहते हैं तो जो मैं बताऊंगा वो, एक तो सर मेरे जो मोबाइल नंबर है उन पर, ये मोबाइल नंबर है, इन पर इंफॉर्मेशन मिलेगी। पर प्लीज मेरी रिक्वेस्ट एक रहेगी, एक ही नंबर पर एक टाइम कॉल करना, उसी से आपको रिप्लाई मिल जाएगा। बाकी आप यहाँ पर ऑफलाइन लोकेशन पर आकर भी बातचीत कर सकते हो, कांटा चौराहा जोटवाड़ा जयपुर, ये नंबर दे रखे हैं। इसके साथ में ही जो इंस्टाग्राम आईडी सर ने दे रखी है, उस पर आप क्या कर सकते हो बेटा? बाकी आप अपने सवाल जो है वो कमेंट कर दो। हाँ, कमेंट कर सकते हो। अब कमेंट कर दो। 281 में यूनिवर्सिटी पक्की है बेटा, मेरे को आपकी कैटेगरी बता दो। सर 260 नंबर आ रहे हैं और 14 रॉन्ग हो रहे हैं। टोटल भैया 260 अगर आ रहे हैं, 14 को कट करके, तो आपको ऐसे मान लो कि भागते तोड़ते जो पुरानी गवर्नमेंट कॉलेज है ना, वो मिल सकती है। क्या इनाम है सर? बहुत बड़ा इनाम है अगर आपकी रैंक आ रही है और बढ़िया 1 से 10 के बीच में हाँ, कैटेगरी 1 में। से 10 के बीच में बहुत अच्छी, बहुत बहुत अच्छी। शानदार इनाम है बेटा। आप जुड़ो ब्राइट एग्रो से जुड़ो। चंचल बेटा कितने नंबर आ रहे हैं बताइएगा? सवाल पूछो। 180 आ रहे हैं, होगा या नहीं होगा बेटा? एसटी कैटेगरी है, 180 मुश्किल मुश्किल अपन कर सकते हैं 180 बिल्कुल। में, क्योंकि अब की बार थोड़ा सा पेपर है, पेपर का लेवल थोड़ा सा इजी रहा, और इसके साथ में ही बच्चों के काफी अच्छे नंबर आ रहे एससी में 300 प्लस गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी 100% हैं। है। 100% फिक्स। सर मेरा एक्सीडेंट हो गया और पुलिस स्टेशन जाना पड़ा। भाई साहब ध्यान रखा करो। अच्छा, धीरज धीरज तो सर काफी अच्छा मेहनत कर रहा था, सही यही आसपास का ही है। बहुत बढ़िया बेटा, बहुत बढ़िया। 360 आ रहे हैं सर, बहुत बढ़िया। 360 वाले को तो सर इनाम देनी पड़ेगी, रैंक आएगी इस बच्चे की। बिल्कुल बिल्कुल। 261 में पेमेंट यूनिवर्सिटी मुश्किल नहीं, 261 में पेमेंट यूनिवर्सिटी एंड तक चांस बन सकते हैं बच्चे। 2 कंडीशन बनती है सर, जैसे कि आईसीआर में अगर बच्चे चले जाएंगे तो यहाँ पर उधर सीटें खाली होते ही वो यूनिवर्सिटी वाली पेमेंट सीट बिल्कुल। और लास्ट बाकी तक मिल फुल जाती वीडियो है। डिटेल वीडियो एक और बार। लास्ट तक आपको गाइड करेंगे। जो बच्चे अगर हैं, जो बच्चे इस वीडियो को देख रहे हैं, तो आप सभी साथी चैनल को सब्सक्राइब करके रखना, इस चैनल पर आपको एंड तक गाइड किया जाएगा। क्यों भाई चंचल, क्या बात हुई? आपकी तो तैयारी काफी अच्छी थी बेटा, 400 नंबर आ रहे हैं ओबीसी से, बहुत बढ़िया बात है नरेंद्र मोदी भाई से। और कुछ बच्चे सर अभी क्या है, थोड़ा थकान में है, स्ट्रेस में है, घर हाँ, पहुंचे भी आराम नहीं से। बाकी हम और लाइव आएंगे जल्द, हो बिल्कुल। सकता है 10 बजे भी लाइव आए, पर आप टेंशन मत लो बेटा। और 10 बाकी- बजे आपके सभी सवालों का जवाब भी दे सकते हैं, तो आप सभी साथी उस टाइम जरूर जुड़े। और सुबह भी आप लोगों के लिए वीडियो आएगी जिसमें डिटेल वीडियो यूनिवर्सिटी और कॉलेज की कट ऑफ वगैरह सब कुछ आपको बताएंगे। ठीक है, बाकी आप हताश और निराश मत हो। जो कट ऑफ आपको बताई गई है उसके अप्रोक्स आप लोगों को सिलेक्शन देखने को मिलेंगे। ब्राइट एग्रो क्लासेस की टीम आप लोगों के साथ में है। आंसर की पीडीएफ अभी ऐप पर डलवा देंगे फ्री मटेरियल के अंदर। ओके बेटा, टेंशन मत लो। अब भी जो होगा या तो 10 बजे सेशन होगा, आप टेंशन मत लो, आराम से। 245 बहुत बढ़िया बात है अनुज भाई, बहुत बढ़िया। ये सब बीएससी एग्रीकल्चर सेमेस्टर की तैयारी करेंगे सर यहाँ से। जी जी सर 301 है मेरे, बहुत बढ़िया हो जाएगा बेटा, हो जाएगा। सिलेक्शन के करीब हो। 265 में ओबीसी के लिए ओल्ड कॉलेज मिल जाएगी बेटा, कॉलेज शानदार, नो टेंशन। आंसर की पीडीएफ ऐप पर मिल जाएगी। बाकी मॉर्निंग में लाइव आ जाएंगे, नो टेंशन आप रहो। जल्द मिलते हैं, जुड़े रहो। सर पेमेंट शीट यूनिवर्सिटी पर जल्द वीडियो लेके आऊँगा बेटा। ठीक है, थोड़ा सा वेट कर लो, मॉर्निंग तक का वीडियो आ जाएगी। धन्यवाद, टाटा बाय बाय, लव यू गाइस। ओके।